अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। खुश आमदीद कहता हूँ आपको लेसन नंबर 54 में लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है इसे। सबसे पहले आपको मैं पास्ट सिंपल टेंस के उर्दू जुमलों की पहचान के बारे में बता दूं। पास्ट सिंपल टेंस के उर्दू जुमलों के आखिर में अलिफ, छोटी ए या बड़ी ए आता है। पास्ट सिंपल टेंस ऐसे कामों को जाहिर करता है जो कि माजी में शुरू हुए हों और माजी में ही तकमील पजीर हुए हों, यानी कि ऐसे काम, ऐसे अमल जो माजी में शुरू होकर माजी में ही खत्म हो गए हों। अमूमन काम के होने से वक्त का ताल्लुक जाहिर नहीं होता पास्ट सिंपल टेंस में, जैसा कि काम बहुत पहले हुआ था या माजी करीब में हुआ है। लेकिन इस टेंस के जुमले ऐसा सेंस बयान करते हैं जैसा कि एक्शन माजी करीब में हुआ हो, जैसा कि आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक फिल्म देखी। तो इससे यह जाहिर होता है कि एक्शन माजी करीब में हुआ है। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं पास्ट सिंपल टेंस का। सब्जेक्ट प्लस पास्ट सिंपल प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट सिंपल से मुराद पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल्स देखते हैं। He ate a mango, उसने आम खाया। They played cricket, उन्होंने क्रिकेट खेला। आप देख सकते हैं he सब्जेक्ट है, ate पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है और मैंगो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। They सब्जेक्ट, played पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस में नेगेटिव यानी नफी के जुमले कैसे बनाए जाते हैं। स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम पास्ट सिंपल टेंस में नफी के जुमले बनाते हैं जिसके लिए हम डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो डिड नॉट को इस्तेमाल करते हुए हम वर्ब की पहली हालत यानी फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। He did not eat a mango, उसने आम नहीं खाया। They did not play cricket, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली। आप देख सकते हैं कि did not के बाद ate नहीं लगाया गया बल्कि eat लगाया गया है जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और did not played नहीं लगाया गया, did not play लगाया गया है, play जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। He सब्जेक्ट, did प्लस नॉट, eat वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मैंगो ऑब्जेक्ट। इसी तरह they सब्जेक्ट, did प्लस नॉट, play फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस तरह से पास्ट सिंपल टेंस में नेगेटिव जुमले फॉर्म किए जाते हैं। अब देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। स्ट्रक्चर आपके सामने है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एग्जाम्पल्स देखते हैं। डिड ही ईट अ मैंगो, डिड दे प्ले क्रिकेट। डिड प्लस सब्जेक्ट जो कि ही है और वर्ब जो कि ईट है। दूसरे जुमले में डिड प्लस दे जो कि जुमले का सब्जेक्ट है और वर्ब प्ले है इस जुमले के अंदर। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले फॉर्म किए जाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। और सिंपल पास्ट टेंस में भी जब आप डिड का इस्तेमाल करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, सेकंड फॉर्म नहीं, यानी कि पास्ट फॉर्म नहीं इस्तेमाल की जाएगी। कुछ मजीद एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस की। He gave me a gift, उसने मुझे तोहफा दिया। They went to cinema, वो सिनेमा गए। She wrote a letter to him, उसने उसे खत लिखा। I made a table, मैंने एक टेबल बनाया। You answered correctly, आपने ठीक जवाब दिया। अब इन्हीं सेंटेंसेस की नेगेटिव फॉर्म यानी नफी हालत देखते हैं। He did not give me a gift, they did not go to cinema, she did not write a letter to him, I did not make a table, you did not answer correctly। अब इन्हीं जुमलों की इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया हालत देखते हैं।
Did he give me a gift? Did they go to cinema? Did she write a letter to him? Did I make a table? Did you answer correctly? Students, یہ تھا آج کا لیسن. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. God bless. Take care. اللہ حافظ.